वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पार्ट 3 है। इससे पहले जो 2 वीडियोस थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आपको अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन्हें देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल इम्पैक्टिका क्लास में अपलोड कर दूंगा। क्लास के बाद आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट को। टीचिंग कॉन्सेप्ट मतलब यही होता है कि टीचिंग किस लिए करवाया जाता है। तो इसका अगर देखा जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका बहुत अच्छा एक कोटेशन दिया है। इसी एक लाइन से आपको 2-3 पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। आपको किताब में 2-3 पैराग्राफ मिला के टीचिंग कॉन्सेप्ट है, पर अगर आप ये एक लाइन समझ जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की, तो आपको ये पूरा पढ़ना नहीं होगा। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि टीचिंग क्या करना चाहिए, टीचिंग को जगाना चाहिए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? जिज्ञासु। देखिए आप अगर ये मेरा वीडियो देखते हैं और फिर मेरा वीडियो देखने के बाद नोट्स नहीं बनाते या फिर किताब खोल के इस चैप्टर को नहीं पढ़ते, तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा कि यहाँ पर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हो पाया। क्यों? क्योंकि टीचिंग का पहला मेथड यही होता है, पहला रिक्वायरमेंट यही होता है कि स्टूडेंट्स में जिज्ञासु पैदा कर सके, उनमें जिज्ञासा हो सके। सही कहा जाता है आपका स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। सेकेंड में आपका क्रिएटिविटी। यहाँ पर क्रिएटिविटी क्या है? कोई नया चीज बनाना। जैसे कि देखिए यहाँ पर टीचिंग कॉन्सेप्ट आपकी केवीएस मदन सर के बुक से 2-3 पैराग्राफ दिया हुआ है, पर मैंने ये एक ही लाइन उठाया है उसमें से और उसी में से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एक टाइप ऑफ क्रिएटिविटी। फिर आता है आपका एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? कोई नए चीज को हम लोग जब बनाते हैं, तो ये एडुकेशन रिसीव करके नया चीज बनाते हैं। जैसे किसी को एडुकेशन मिला है फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन कैसे होता है, उसी फ्रिक्शन के बेसिस के ऊपर उसने टायर्स बनाए हैं, गाड़ी के टायर्स बनाए जो रोड के साथ फ्रिक्शन होते हैं और ब्रेक्स लगाने में आसान होता है। तो ये हो गया आपका एंटरप्रेन्योर। और आखिर में आता है एडुकेशन से होता है मॉडल लीडरशिप। मॉडल लीडरशिप से क्या मतलब है कि कोई चीज को आप करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि सभी लोग वो कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो सही काम है। जैसे कि मान लीजिए कोई हैंडीकैप पर्सन है ट्रेन में, तो हैंडीकैप पर्सन कोई एक चीज बेच रहा है, मान लीजिए गमछा बेच रहा है और वो 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो कोई उससे गमछा नहीं खरीद रहा है, पर आप उससे गमछा खरीद लिए तो 10 रुपए एक्स्ट्रा देके। तो ये हो गया आपका मॉडल लीडरशिप। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 10 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, कि आसपास के लोग आपको सोचे कि इसको तो आसानी से ठग लिया। आपका ये जो अच्छा काम है वो तो पहले मॉडल काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो बात है, वो काम आपके खुदा देख रहे हैं, भगवान वाहिगुरु आप जिस भी नाम से उन्हें बुलाओ, वो देख रहे हैं और आप यकीन मानो उसका 100 गुना आपको वापस मिलेगा। तो ये हो गया आपका मॉडल लीडरशिप, कि अगर कोई सही काम है और उससे कोई नहीं कर रहा तब भी आप करते हो, तो उससे कहा जाता है आपका मॉडल लीडरशिप। तो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने ये 4 पॉइंट कहा था कि ये 4 चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगे तब होगा एडुकेशन का सही मतलब, टीचिंग का सही मतलब। पहला है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आपका मन का जिज्ञासा बढ़ना चाहिए। दूसरा है आपका क्रिएटिविटी, कि उसी काम को आप और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। फिर आएगा एंटरप्रेन्योर, कि आपने जो एजुकेशन रिसीव किया उस सोसाइटी के लिए आप कैसे बेनिफिशियल कर सकते हैं। और मॉरल लीडरशिप, जो काम अगर सही है तो वो सही है, चाहे वो सभी लोग ना करें, पर आपको वो काम सही है इसलिए करना चाहिए। यही है आपका रीजन फॉर टीचिंग। आते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल्स पे। बेसिक टीचिंग मॉडल्स अगर देखा जाए तो बेसिक टीचिंग मॉडल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पेडागॉगी, दूसरा आपका एंड्रोगॉगिकल, तीसरा आपका ह्यूटागॉगी। एक्सक्यूज मी। पहला है आपका पेडागॉगी। पेडागॉगी का मतलब क्या होता है? ये आपका सबसे बेसिक होता है। पेडागॉगी आपका सबसे बेसिक होता है जो हम लोग को बचपन में किया जाता है।
जैसे मान लीजिए एक टीचर है और बाकी सब यहाँ पर उनके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो टीचर जो है वो लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट्स उन लेक्चर्स को सुन के उनसे नोट बनाते हैं और नोट से पढ़ाई करते हैं और बाद में जाके एग्जाम देते हैं। इसे कहा जाता है आपका पेडागॉगी, जहाँ पर एक टीचर या एडुकेटर होते हैं और वो अपना एजुकेशन स्प्रेड करते हैं। इससे कहा जाता है आपका पेडागॉगी। सेकेंड में है आपका एंड्रोगॉगिकल। एंडागॉगिकल में क्या होता है, ये होता है आपका मिडिल लेवल पे, जहां पर टीचर भी इन्वॉल्व होते हैं और स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस है, या फिर आप डिस्टेंस एजुकेशन, ये सब हो गया एग्जाम्पल एंड्रोगॉगिकल का। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है। जैसे देखिए ऑनलाइन में टीचर अगर आपको एजुकेशन दे रहे हैं तो उस एजुकेशन को आपको रिसीव करना होगा, आपको उसके नोट्स बनाने होंगे, पढ़ाई करना होगा। तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो सही तरीके से कंप्लीट करना होगा। तो ये हो गया एंड्रोगॉगिकल, जहाँ पर टीचर का भी रोल होता है और स्टूडेंट का भी रोल होता है। ये देखिए डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, जब आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया फिर आपके घर में किताब भेजी जाता है। अब उन किताबों को आपको खुद से पढ़ना होता है, टाइम पे असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है, सेंटर में जाके एग्जाम देना होता है। तो ये हो गया एंड्रोगॉगिकल, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल रहता है। लास्ट में आते हैं आपके ह्यूटागॉगी पे। ह्यूटागॉगी, ह्यूटागॉगी में क्या होता है, ह्यूटागॉगी में हम लोग खुद से जब कोई पढ़ाई करते हैं, ह्यूटागॉगी में हम लोग खुद से जब पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए कि आपको बिरयानी खाने का मन किया, ठीक से, हाँ, बिरयानी खाने का मन किया। अब बिरयानी का स्पेलिंग भी गलत लिखा है मैंने शायद, चलिए, बिरयानी खाने का मन किया है। तो बिरयानी खाने का जो अब आपको मन किया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई किताब से उसका रेसिपी देख सकते हैं कि बिरयानी कैसे बनाया जा सकता है, या फिर आप चाहे तो यूट्यूब से देख सकते हैं, आप फेसबुक में देख सकते हैं किसी ने अगर रेसिपी दिया है, कोई व्लॉग में वहां पर पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका ह्यूटागॉगी, जहां पर आप एडुकेशन, यहाँ पर बिरयानी कैसे बनाना है उसको अपने तरीके से रिसीव करते हो नॉलेज को, कि मुझे कैसे नॉलेज को रिसीव करना है। सेल्फ से हम लोग जब कोई नॉलेज रिसीव करते हैं उसे कहा जाता है ह्यूटागॉगी। तो चलिए इन दोनों चीजों को एक बार रिवाइज करते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था टीचिंग जो होता है, टीचिंग को चार चीजें जो होता है, चार बेसिक नीड्स उन्हें कंप्लीट करना चाहिए, बेसिक थिंग्स जो होते हैं उन्हें कंप्लीट करना चाहिए, तभी टीचिंग सक्सेसफुल होता है। पहला, जिज्ञासु, मन में जिज्ञासा होना चाहिए उस चीज के बारे में। दूसरा, क्रिएटिविटी। तीसरा होता है एंटरप्रेन्योर, मतलब पढ़ाई से सोसाइटी के बारे में कुछ अच्छा करना चाहिए। और तीसरा होता है आपका, चौथा होता है आपका मॉरल लीडरशिप। बेसिक टीचिंग मॉडल्स अगर देखा जाए, बेसिक टीचिंग मॉडल्स आपके तीन प्रकार के होते हैं। बेसिक टीचिंग मॉडल्स आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका पेडागॉगी, जहां पर पूरा टीचर देखते हैं, टीचर एडुकेट करते हैं और वही नॉलेज हम लोग रिसीव करते हैं। एंड्रोगॉगिकल, एंड्रोगॉगिकल में क्या है, आपके टीचर भी रहते हैं, टीचर का भी रोल होता है और स्टूडेंट्स का भी रोल होता है कि वो कितना इंफॉर्मेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं। और आखिर में आपका ह्यूटागॉगी, ह्यूटागॉगी में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रहते हैं। स्टूडेंट अपने डिसाइड करता है कि उसे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कैसे उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना चाहता है। तो आज ये दोनों चीज हम लोग ने पढ़ लिया, टीचिंग कॉन्सेप्ट और बेसिक टीचिंग मॉडल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो केवीएस मदन खोल के एक बार जरूर इस चैप्टर को पढ़िएगा। जो मैंने दो चीज पढ़ाया है वो चीज जरूर पढ़िएगा, इसी से मेरा टीचिंग जो है सक्सेसफुल होगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है इसका
तो इम्प्रैक्टिकल क्लास में जाके आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये क्लासेस देखने के लिए और मिलेंगे हम लोग फिर से अगले क्लास में।